कराची में एक और बच्चा गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मौत की नींद सो गया। बच्चे की नमाज जनाजा पंजाब ग्राउंड शाह फैसल में अदा कर दी गई। बच्चे को आहूं और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाह फैसल के इलाके में कायम शादी हॉल के बाहर खुले मेन होल में गिरकर 8 साला इबाद मौत की नींद सो गया। मुतवफ़ी बच्चा इबाद चौथी जमात का तालिब इल्म था और शाह फैसल कॉलोनी का ही रिहायशी था। मुतवफ़ी के वालिद दुबई में नौकरी करते हैं। मुतवफ़ी जाए हादसे के करीब शादी हाल में अपनी फैमिली के हमराह एक तकरीब में गया था। इलाका मकीन कहते हैं कि मेयर कराची के दावे कहाँ हैं। बच्चे मर रहे हैं लेकिन गटर के ढक्कन लगाने को कोई तैयार नहीं। जब इनके घरों से कोई जाएगा तब उन्हें एहसास होगा। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, कुछ अरसा कबल गौरंगी गुलजार कॉलोनी में 8 साला बच्चा खेलते हुए मेन होल में जा गिरा था, जिसे बचाते हुए मामू की जान चली गई थी। 32 साला सखीदाद 4 बच्चों का बाप था। इलाका मकीनों के मुताबिक 8 साला बच्चा साजिद अपने मामूजाद भाई के साथ गली में जा रहा था कि मेन होल में जा गिरा। कजन ने अपने वालिद को मदद के लिए बुलाया तो मामू सखीदाद बच्चे को देखकर मेन होल में कूद गया। सखीदाद ने भांजे को तो अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया लेकिन खुद मेन होल से ना निकल सका। इलाका मकीनों ने सखीदाद को मेन होल से बाहर निकाला लेकिन वो जामबर ना हो सका। सखीदाद के भाई का कहना था कि पूरे इलाके में गटर और बरसाती नाले खुले पड़े हैं जिनमें जहरीला मवाद भर चुका है। दोस्तों, शहर में खुले हुए गटर आए रोज जानलेवा हादसात का सबब बन रहे हैं, मगर इंतजामिया इस मामले का मलबा या तो हीरोइंचियों पर डाल देती है या फिर वसाइल की कमी का रोना रोकर एक तरफ हो जाती है। दोस्तों, 2023 में गुलशन इकबाल 13D की रिहायशी बीनिश का 6 साला बेटा भी खुले गटर में गिर गया था। वाकई को 1 साल गुजर चुका है मगर इसके बावजूद बीनिश, आतिफ और उनके शौहर आतिफुद्दीन किसी मौजज़े के मुंतजिर हैं। बीनिश कहती हैं कि अभी तक लाश नहीं मिली, दिल में सुकून ही नहीं, बस बेचैनी है जैसे वो वापस आ जाएगा। कराची में हर साल मुतअद्दिद अफराद गटरों में गिरकर हलाक या जख्मी हो जाते हैं। मकामी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में कम अज कम 50 अफराद गटरों और नालों में गिरकर हलाक हुए, जबकि 2023 में ये तादाद 60 से ज़ायद थी। अक्सर अमवात की वजह गटरों पर ढक्कन ना होना थी। नाजरीन, कराची की मरकजी सड़क शाहराह फैसल की दोनों अतराफ के फुटपाथ के साथ बारिश की निकासी के नाले मौजूद हैं। इनकी अक्सरियत भी ढक्कनों से महरूम है। यहाँ से रोजाना हजारों अफराद का गुजर होता है और बारिश के दिनों में गटर में लोगों के गिरने के वाकयात बढ़ जाते हैं। उस वक्त सड़कों पर मौजूद पानी की वजह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि गटर कहाँ है। गटर से इंसान जिंदा सलामत निकल भी आए तो आलूदा पानी जिस्म में दाखिल हो चुका होता है। नाजरीन, सवाल ये है कि ये गटरों के ढक्कन आखिर जाते कहाँ हैं? हुक्काम का कहना है कि नशे के आदी अफराद लोहा हासिल करने के लिए ढक्कन तोड़ देते हैं और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इन ढक्कनों की गुमशुदगी का जिम्मेदार नशे के आदी अफराद को करार देते हैं। वो कहते हैं कि जो नशे के आदी अफराद हैं उनकी जगह जगह वीडियोस मिलती हैं जो सरिया निकाल रहे हैं और वो गटर के ढक्कन भी निकाल रहे होते हैं। ये सरिया किसी न किसी मार्केट में बिकता है। वो कहते हैं नशा के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन की बजाय हुकूमत ने इन कबाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन मुर्तज़ा वहाब की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि गटर के ढक्कन चोरी होते हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि इन मेन होल्स में सरिया और कंक्रीट इस्तेमाल होता है। चोर इसमें से लोहा निकालकर फरोख्त कर देते हैं, मगर उनका ख्याल है कि गैर मियारी मटेरियल की वजह से ये ढक्कन खुद भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सप्लाई और मियार का मसला नहीं, मसला यह है कि इन मेन होल्स कवर्स की रखवाली कौन करेगा। अगर शहरी ताउन नहीं करेंगे तो खदशा है कि सरकार ढक्कन लगाती रहेगी और नशई चोरी करते रहेंगे। नाज़रीन, अगर ढक्कन से 2 किलो सरिया या लोहा भी निकले तो इसकी कीमत 200 सवा 200 से ज्यादा नहीं है। इस वक्त कबाड़ी 100 रुपए किलो पुराना सरिया खरीदते हैं। पुलिस ने ऐसे करीब 350 कबाड़ियों की निशानदेही की है जो चोरी का सामान लेते हैं। नाजरीन, कराची में कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं कचरे का पहाड़ खड़ा है, कहीं सड़कें टूटी फूटी हैं तो कहीं शहरी चलते चलते अचानक गटर में गिर जाता है, जबकि कभी कोई अचानक मिट्टी का तोदा गिरने से मर जाता है। सर्वे कराते ही पता चल जाएगा कि कराची का शुमार अब ज़हनी व जिस्मानी सेहत के लिहाज से दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में होता है। वजह है बल्दियाती मसाइल जो पहाड़ बनकर शहरियों के असाब पर सवारी कर रहे हैं। शहर के 80% इलाकों में सीवरेज का निज़ाम बड़ी हद तक तबाह हो चुका है और अब गटर का पानी गटर के सिवा हर जगह दिखाई देता है।
मज़ाफ़ाती बस्तियां तो एक जानिब, शहर की मसरूफ और मारूफ सड़कें भी अब आए रोज गंदे पानी में डूबी नजर आती हैं, जिसके बायस अक्सर सड़कें टूट फूट चुकी हैं। तमाम सीवरेज के पानी के बायस इनमें पड़ने वाले गड्ढे नजर नहीं आते और हादसात का सबब बनते रहते हैं। हादसात रोज का मामूल है। दूसरी जानिब तरक्कियाती कामों के नाम पर होने वाली खुदाई शहरियों के लिए वबाल बनी हुई है। इसके बाइस हर वक्त धूल मिट्टी उड़ती रहती है। नाज़रीन, कराची तवील अरसे से मसाइल का शहर बन चुका है। बढ़ती हुई आलूदगी से लेकर पानी की निकासी तक का निज़ाम दरहम बरहम है। बिजली का बहरान, टूटी फूटी सड़कें, सड़कों पर खतरनाक ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना, तालीमी मसाइल, गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से लेकर कुत्ते के काटने के बाद लगाए जाने वाली वैक्सीन का मौजूद ना होना, इसके अलावा भी बेतहाशा मसाइल इस शहर में मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में खुले गटर में गिरकर बच्चों की अमवात सिर्फ एक मसला ही नहीं है, बल्कि ये मजमूई तौर पर निज़ाम की नाकामियों का अक्कास है। इंतजामिया की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने वाले बुनियादी ढांचे से लेकर ट्रैफिक पुलिस अमले तक शहर की गलियां, सड़कें संगीन शहरी बद इंतजामी की दास्तान सुनाती है, जिनके मौलिक नताइज आए रोज सामने आते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।